नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका संपूर्ण अध्ययन में। आज हम उपसर्ग के बारे में बात करेंगे। उपसर्ग क्या होते हैं, इसका अर्थ क्या होता है। ठीक है मित्रों, तो आइए जानते हैं उपसर्ग के बारे में। देखिए, उपसर्गों का क्या प्रकार होता है। उपसर्ग जो शब्द होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं। तो उपसर्ग यौगिक शब्दों के अंतर्गत आते हैं। ठीक है मित्रों, उपसर्ग हो गए, प्रत्यय और समास, ये तीनों यौगिक शब्द के अंतर्गत आती हैं। ठीक है मित्रों, आइए तो उपसर्ग का अर्थ जान लेते हैं। देखिए, उपसर्ग है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, उप और सर्ग। ठीक है, तो उप का अर्थ होता है उप का क्या अर्थ होता है, समीप। ठीक है मित्रों, उप का अर्थ होता है समीप और सर्ग का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो उस पूरे शब्द उपसर्ग का क्या अर्थ हुआ, समीप बैठकर नए अर्थ वाले शब्द की सृष्टि करना। ठीक है मित्रों, अब देखिए उपसर्ग की परिभाषा के बारे में जान लेते हैं। उपसर्ग की परिभाषा क्या होती है। जो शब्दांश शब्दों के आगे जुड़कर और उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं या उस शब्द का अर्थ बदल देते हैं। ठीक है मित्रों, जैसे कि यहाँ पे हार शब्द एक उदाहरण दिया गया है। तो देखिए, हार शब्द में जब इस हार शब्द का अर्थ क्या होता है, पराजय। अब इस हार शब्द में जब प्रा जुड़ गया, इस हार शब्द में क्या जुड़ गया, प्रा जुड़ गया, तो ये क्या बन गया, प्रहार। तो अब प्रहार का अर्थ क्या हो जाएगा, चोट करना। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से देखिए इस हार शब्द का अर्थ बदल गया। कब अर्थ बदल गया, जब इसमें आगे उपसर्ग जुड़ा। जब इसमें आगे कौन सा उपसर्ग जुड़ गया, प्रा उपसर्ग जुड़ गया, तो इसका अर्थ बदल गया। ठीक है मित्रों, अब देखिए उपसर्गों की संख्या कितनी होती है, जान लेते हैं अपन उपसर्गों की संख्या कितनी होती है। देखिए, तो कितनी होती है यहाँ उपसर्गों की संख्या। देखिए, संस्कृत में ये 22 होते हैं। उसके बाद हिंदी में इनकी संख्या 13 होती है। कितनी होती है हिंदी में इनकी संख्या, 13 होती है। और उर्दू एवं फारसी में इनकी संख्या कितनी होती है, उर्दू एवं फारसी में इनकी संख्या 19 होती है। ठीक है मित्रों, तो आइए आगे देखते हैं। अब देखिए, जब किसी भी शब्द में उपसर्ग जुड़ेगा तो उस शब्द का अर्थ बदलेगा। तो देखिए, उपसर्ग द्वारा अर्थ परिवर्तन की गति। तो उपसर्ग द्वारा अर्थ परिवर्तन की कितनी गतियाँ होती हैं, 3 गतियाँ होती हैं। देखिए, पहली गति क्या है कि धातु जब किसी भी शब्द में अर्थ जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ बिल्कुल उसके में मुख्य शब्द के बिल्कुल विपरीत होता है। ठीक है मित्रों, तो देखिए कैसे अपन उदाहरण से समझते। देखिए, जैसे जय शब्द था, तो जब जय शब्द था तो इसका अर्थ, जय का अर्थ होता है जीत। अब देखिए इसमें क्या कौन सा उपसर्ग जुड़ा, इसमें जब परा उपसर्ग जुड़ा, तो जब परा उपसर्ग जुड़ गया इसमें, तो इसका अर्थ इस जय के बिल्कुल विपरीत होगा। ठीक है, जय मतलब जीत और परा जुड़ गया तो क्या बन गया, पराजय। ठीक है, जब इसमें परा जुड़ गया तो ये क्या बन गया, पराजय। और पराजय का मतलब क्या होता है, हार। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जय का बिल्कुल विपरीत है, पराजय। ठीक है, इसी प्रकार से देखिए, मान में जब अप उपसर्ग जुड़ा तो क्या बन गया, अपमान बन गया। तो ये मान का क्या है, अपमान विरोधी शब्द है। ठीक है मित्रों, तो इस प्रकार से ये क्या होता है, कभी कभी जब भी उपसर्ग जुड़ता है तो धातु के अर्थ को एकदम उलट देता है। ठीक, तो जय धातु थी, तो जय में जब परा उपसर्ग जुड़ा तो क्या बन गया, पराजय, जो कि इस जय के अर्थ को बिल्कुल ही विपरीत कर दिया, उल्टा कर दिया उसके अर्थ को। अब देखिए दूसरा क्या है, गति की परिवर्तन। दूसरा परिवर्तन है, देखिए धातु के अर्थ का अनुगम करना, अर्थात शब्द के अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं होता। ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है कि उसके अर्थ में जैसे कोई भी शब्द है उसके अर्थ में जब कोई भी उपसर्ग लग जाता है तो उसमें कोई भी अर्थ नहीं बदलता, मतलब वो एक सा ही रहता है लगभग। तो देखिए इसको उदाहरण से समझते हैं। देखिए यहाँ पे उदाहरण भू। अब देखिए एक भू शब्द है, तो भू मतलब होना। जब उसके आगे, भू का मतलब क्या होता है, होना।
और जब उसके आगे प्रा जुड़ गया तो प्रा लग के क्या बन गया, प्रभु। तो देखिए यहाँ पे उसके अर्थ में कोई विशेष परिवर्तन नहीं हुआ। ठीक है, तो कभी कभी कोई विशेष परिवर्तन नहीं भी होता है। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार उसका अर्थ बदले। तो जैसे यहाँ भू, भू का मतलब होता है होना, और उसमें प्रा उपसर्ग बन गया तो उसका मतलब हो गया प्रभु। तो प्रभु मतलब होता है सामर्थ्यवान। ठीक है मित्रों, आइए और देखते हैं उदाहरण। अर्थ को विशिष्ट या उत्कृष्टता प्रदान करना। और अब क्या होता है, कभी कभी जब उपसर्ग जुड़ता है तो उसका अर्थ क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। कभी कभी उसका अर्थ क्या हो जाता है, विशिष्ट हो जाता है। जैसे हार में आ उपसर्ग जुड़ा तो क्या बन गया, आहार। ठीक है, देखिए बिल्कुल ये हार, हार शब्द में प्रा जुड़ा तो क्या बना, प्रहार। ऐसे ही हार शब्द में जब क्या जुड़ा, बी जुड़ गया तो क्या बन गया, बिहार। तो ये देखिए इस हार शब्द में थोड़ी सी उत्कृष्टता ला दी, बिहार। ऐसे ही हार शब्द में यहाँ पे भी क्या आ गई, उत्कृष्टता आ गई, आहार। या आहार की स्पेलिंग गलत लिखी हुई है। ठीक है मित्रों, आइए तो आप जानते हैं अपन कुछ उपसर्ग के बारे में। ठीक है मित्रों, तो ये उपसर्ग के उदाहरण हैं। मैं आपको कुछ और अन्य उदाहरण भी बोलता चलूँगा, आप समझते चलिए। ये पहले ये हैं उपसर्ग के कितने उदाहरण दिए हुए, ये यहाँ पे ये 22 उपसर्ग हैं। ये पूरे संस्कृत के या तत्सम उपसर्ग कहते हैं। तो आप पहला वाला उपसर्ग देख पा रहे होंगे, ये अति। अति उपसर्ग जब किसी में भी जुड़ेगा तो उसका क्या बन जाएगा, इसका अर्थ होगा कि उसमें कुछ अधिकता हो रही है, कुछ बढ़ रहा है। ठीक है मित्रों, तो देखिए कुछ अधिक हो रहा है, मतलब उदाहरण से आप समझ जाएंगे। देखिए यहाँ पे अतिशय, तो अतिशय सय था, अब उसमें अति जुड़ गया तो अतिशय। ठीक है, अतिक्रमण, यहाँ पे भी क्या है, अति उपसर्ग है। ठीक, फिर अति उत्तम, तो देखिए उत्तम तो था ही, अब उसमें अति जुड़ गया तो उस उत्तम में क्या आ गई, थोड़ी सी अधिकता आ गई। ठीक है, तो अति उत्तम मतलब और भी उत्तम से भी और उत्तम। अतिरिक्त, अत्यापति, ठीक है, अत्याचार, अतियुक्त, अत्यंत और अत्याधिक। और देखिए अधि उपसर्ग, अधि उपसर्ग का मतलब क्या होता है, कोई भी चीज़ श्रेष्ठ हो जाना। ठीक, श्रेष्ठ या ऊपर। तो देखिए अधिकार, अध्यक्ष। देखिए यक्ष, यक्ष तो आप समझते होंगे, यक्ष एक अकेला सिंगल यक्ष मतलब कोई भी हो सकता है। अब उसमें अधि उपसर्ग जुड़ गया तो अध्यक्ष मतलब वो क्या बन गया, अब मुख्य बन गया वहाँ का। इसी प्रकार से अधिपति, देखिए पति तो सिंपल होता है, कोई पति में तो कोई वो ज़्यादा कुछ है नहीं। अब उसमें अधिपति जुड़ गया तो अधिपति मतलब वहाँ का मालिक। इसी प्रकार से अधिनायक, नायक क्या है, उसने नायक मतलब आप समझते होंगे। अब इसमें अधि जुड़ गया तो अब नायक की में थोड़ी सी विशिष्टता आ गई। इसी प्रकार से आदेश, आदेश होता है, आदेश में अधि शब्द अधि उपसर्ग जुड़ गया तो क्या बन गया, अध्यादेश। तो आदेश होता है जो कि सिंपल होता है, मतलब कि सिंपल से आप समझ जाइए, मेरे कहने का मतलब ये है कि आदेश मतलब कोई भी दे सकता है। ठीक, और अध्यादेश, तो अध्यादेश क्या होता है आप वो भी जानते होंगे। तो आदेश में थोड़ी सी विशिष्टता आ गई, श्रेष्ठता आ गई, तो वो अध्यादेश बन गया। ठीक है मित्रों, अब आगे और उदाहरण देखते हैं। अनु, अनु उपसर्ग, इसका मतलब होता है जब अनु लग जाएगा तो उसमें उस शब्द का अर्थ कैसा होगा कि वो अनुसरण करेगा उसके पीछे। ठीक है ना, अनुशासन, अनुशीलन, अनुक्रम, अनुकरण, अनुज, अनुरूप, अनुवाद, अनुसार, अनुचर। ठीक है मित्र, तो आप अर्थ समझ पा रहे होंगे मेरे कहने का क्या अर्थ है। ठीक है मित्रों, तो आज के वीडियो में इतना ही। इसके आगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके ये और भी उदाहरण है। अभी अगर मैं यहाँ पे आपको ये सारे उदाहरण समझाऊंगा तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इसके अगली वीडियो में हम ये सारे प्रकार पढ़ेंगे। ठीक है मित्रों, ये देखिए हिंदी या हिंदी के उपसर्ग हैं। ठीक है, ये अपन ये सारे उपसर्ग पढ़ेंगे। फिर उर्दू के उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्गों के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद ये प्रत्यय आ जाएगा, तो फिर हम अपन प्रत्यय, मैं आपको प्रत्यय के बारे में
बताऊंगा। ठीक है मित्रों, जब तक आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जो नए व्यूअर्स हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और प्लीज़ जो देखते हैं वीडियो प्लीज़ लाइक कीजिए। आप लोग लाइक बिल्कुल नहीं करते हैं, तो कृपया कर लाइक करें, शेयर भी करें, और जो नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब भी कर दें। ठीक है मित्रों, तो इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम इसके और भी उदाहरणों को देखेंगे। आज हमने सिर्फ कुछ ही उदाहरण देखे हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ये अनु उदाहरण से आगे के उदाहरण देखेंगे। ठीक है मित्रों, धन्यवाद।